हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का छठवां चैप्टर। छठवां चैप्टर में हम प्रमेय पढ़ रहे थे। लगभग प्रमेय हम 2 या 3 प्रमेय किए थे और उसके बाद जो प्रमेय दिया है ना, वो एकदम आसान आसान प्रमेय है। वो हमको लगता है वो करवाने के लायक भी नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आगे चलते हैं उदाहरण की तरफ। उदाहरण से देखिए, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में अगर वो प्रमेय आएगा यूज तो हम करेंगे तो बता देंगे यह प्रमेय है, कौन सा प्रमेय है। ठीक है, लगभग इसमें 6.5 प्रमेय है इसमें करके, यानी कि 5-6 प्रमेय इसमें दिया है। ठीक है, तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। यानी कि अगर देखिए क्या लिखा है कि एक रेखा एक ही रेखा के समांतर एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, इसका मतलब क्या है? एक ही रेखा के समांतर रेखाएं को क्या मतलब है इसका कहने का? यानी कि देखिए, जैसे कोई एक रेखा है, कैसी रेखा? यहां से इस तरह से हम यहां से ए और बी एक रेखा ले लिए। ए और बी जब रेखा ले लिए तो इसी के समांतर, इसी के बराबर में इसको बिना काटे एक और रेखा खींच दिए, यानी यम और यन ले लीजिए इसको। फिर इसके समांतर एक और खींच दिए। ठीक है, इसको हम यल और पी और क्यू ले लिए। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ए बी बराबर है या समांतर है यम और यन के। ठीक है, बराबर भी बोल सकते हैं। मान लीजिए बराबर है तो और यम और यन बराबर है किसके? पी क्यू के। तो ए बी बराबर है पी क्यू के भी हो सकता है। ठीक है, आप समीकरण 1 समीकरण 2 से कह सकते हैं कि जब यह दोनों समांतर है या बराबर है तो यह दोनों भी बराबर या समांतर है, तो यह जितना ये भी उतना ही होगा, क्योंकि यह जितना था इतना था, ये जितना इतना है, तो यह दोनों भी बराबर या समानांतर हो जाएंगे। ठीक है, यही बोला है। और इसमें देखिए कोण की बात करते हैं, जैसे कि यह एक तिर्यक रेखा आकर काट दी। ठीक है, एक तिर्यक रेखा काट दी यहां पे इस तरह से। ठीक है, तो यह जो बनेगा, इन सबको क्या बोलते हैं? संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो यहां जो बनेगा वो यहां भी इसको कोण 1 2 3। तो देखिए कोण 1 2 3 सब क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे संगत कोण और के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? संगत कोण के अनुसार दोनों सभी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यह हो गया। ठीक है, और एक प्रमेय है आपका 6.6 का। उसमें बोला है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है परस्पर समांतर होती हैं। ये बात है, अभी हम देखे हैं प्रमेय भी वही चीज बोला है। ठीक है, इसमें कुछ खास तो है नहीं। आगे हम चलेंगे उदाहरण की तरफ। इसी सबसे रिलेटेड उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4। ठीक है, यह उदाहरण हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के लिए। और इसके पहले जितने भी उदाहरण पढ़े हैं और प्रश्नावली तो कर ही चुके हैं 6.1। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे प्रश्नावली 6.2 के लिए। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, वहां पर आप ज्वाइन होइए। ठीक है, तो चलिए यहां से देख लेते हैं हम क्वेश्चन। उदाहरण है, उदाहरण चौथा है। इसमें बोला है कि एक आकृति है। आकृति कौन सी है? 6.24 में यदि पी क्यू समांतर है आर एस यम यक्स क्यूब बराबर है 1350
और कोण यम वाई आर बराबर 40 डिग्री है तो कोण यक्स एम वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो आकृति देख लेते हैं क्योंकि आकृति दे दिया है। यहां से देखिए आकृति कौन सी है, 6.2। ये बीच में नहीं है, ठीक है। यह दिया है आपका 135 डिग्री, ए एक्स है, ए पी है, ए क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पर बी है और यस है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आप देख लीजिएगा। और कोण यह है आपका वाई है, कोण यह दिया है 40 डिग्री। और हमको निकालना क्या है कोण, यहाँ पर देखिए यम भी दिया है, यम भी दे दिया है। क्या करते हैं हम कि यहाँ से एक हम अपने से इस बीच में रेखा का एक रेखा करते हैं, 3 समांतर रेखाएं हो जाएंगी। हमको क्या निकालना है, यक्स यम वाई, यक्स यम वाई, यानी कि कौन सा निकालना है, यह वाला एंगल हमको निकालना है, यक्स यम वाई निकालना है। यानी कि देखिए यक्स यम वाई ये वाला, यहां से पहले हम एक रेखा खींचेंगे, काल्पनिक रेखा मान सकते हैं ए, ठीक है। इसको काल्पनिक रेखा लीजिए, सॉरी ये आर है, इसको बी ले लीजिए, ठीक है। इसको क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। अब यहां से हम इसको हल करना शुरू करेंगे। देखिए क्या लिख सकते हैं कि जब पी क्यू, देखिए पी क्यू समांतर है, यहां से हल करते हैं हम, पी क्यू समांतर है आर एस के। यहां देखिए पी क्यू समांतर है आर एस के, ध्यान से देखेंगे हम। पी क्यू देखिए इसमें दिया है, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि दिया गया है, ठीक है। पी क्यू समांतर है आर एस के, अतः यहां से ए भी समांतर होगा किसके, पी क्यू के, ठीक है, पी क्यू के समांतर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है किसके, आर यस के, ठीक है, आर यस के समांतर है, ठीक है। अब देखिए यहां से कोण हम लेंगे, कोण हम क्या लेते हैं, अब हम कोण क्या ले लेंगे, कोण क्यू यक्स यम, देखिए क्यू यक्स और यम, और यम यक्स क्यू बोलो या फिर क्यू यक्स यम बोलो, बात एक ही है, ठीक है। यम यक्स क्यू या क्यू यक्स यम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस लेंगे, हम प्लस करेंगे यक्स यम बी, देखिए यक्स यम बी, ये वाला ए पूरा नहीं लेंगे, यह देखेंगे, ठीक है। फिर कोण यक्स यम बी, ये बराबर क्या करेंगे 180 डिग्री, बराबर करेंगे 180। ध्यान से देखिएगा कैसे हुआ, यह है क्यू यक्स यम 135 है, यह जो है यक्स यम बी, इस पे ध्यान देंगे तो इन दोनों कोण को करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो यहां देखिए हमको क्या दिया है, यक्स का वैल्यू दिया है 135 डिग्री, बराबर में सॉरी प्लस में यक्स यम बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण यक्स यम बी बराबर 180 माइनस 135। तो यहां से देखिए कोण यक्स यम बी निकाल लेंगे हम, 180 में से 35 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ से,
और यहाँ से 5 आ गया, फिर यहाँ देखिए 8 है, यहाँ पर इसको 1 दे दिया था तो यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, क्या जाएगा 45 डिग्री। ध्यान देंगे क्या आएगा 45 डिग्री। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम, यहां से जो यक्स, अब देखिए यहां से देखेंगे बी यम वाई, ठीक है, बी यम वाई बराबर हम करेंगे यम यम वाई आर, ठीक है। क्या हम करेंगे किसके अनुसार, देखिए बी यम वाई, इसके बाद ना, इसके बाद यहां से कीजिएगा, देखिए बी यम वाई कोण बराबर होगा बी यम वाई, यह वाला कोण इसके बराबर होगा किसके अनुसार, देखिए समांतर है ना, जब यह समांतर है तो एकांत कोण के अनुसार यह दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कोण यम वाई आर किसके अनुसार, एकांतर कोण किसके अनुसार, एकांतर कोण, और किस 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 लिए कि ए बी समांतर है आर एस के, ए बी समांतर है आर एस के, इसलिए एकांतर कोण के अनुसार ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। आप इसको बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिए, इन दोनों के बगल में कहीं लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहां से देखिए, जब यहां पर क्या है y का मान 40 है तो यहां पर बी यम वाई बराबर भी 40 आ जाएगा, ठीक है, बी एम वाई भी 40 आ जाएगा। हमको निकालना पूरा क्या है, देखिए हमको निकालना क्या है कि इसको ले लीजिए समीकरण 1, इसको ले लीजिए समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या कर लेंगे कि दोनों को जोड़ लीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा कोण यक्स यम बी प्लस कोण बी यम वाई बराबर, इन दोनों इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 85 डिग्री, क्या जाएगा 85 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यह उदाहरण होगा, एकदम आसान है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम किए हैं। अगर आपको एकांतर कोण बाह्य कोण आपको समझ में आता है तो वो एकदम सिंपल है, अगर नहीं समझ आता जाकर पिछला वीडियो देखिए, उसमें पूरा बताया गया है कि एकांतर कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, और जो भी दिया है वो सब बता दिए, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम उदाहरण 5वां की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसको उतार लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे देख लेते हैं हम 5वां क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है उस पर ध्यान दे लेंगे हम। बोला है कि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं यहां से कि पहले तो समांतर दो रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, एक ए बी और यम और यन, ए बी और यम यन दो समांतर रेखाएं खींच दिए और इसमें एक तिर्यक रेखा पास कर गई, ठीक है, और ये जो आपका संगत कोण ये वाला बना है इसका बोला है समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो, ठीक है, क्या कि देखिए यहां से ऊपर कोई बिंदु हम ले लेंगे, बिंदु आप ले लीजिए आर यस, ठीक है, यहां पर आर और यहां पर यस, ठीक है, जो आर और इस बिंदु पर आप कुछ भी मान सकते हैं पी और क्यू ले लीजिए, इस बिंदु पर पी और क्यू ले लेंगे तभी तो बनेगा। अब देख लेते हैं, ठीक है, कि ए बी समांतर है यम बी के, होगा कब, जब ये जो बना है कोण, ठीक है, कोण आर पी बी बराबर होए
इसका अर्धक यानी कि यह, इसका अर्धक, इसका अर्धक है, ठीक है। अर्धक को हम क्या लेते हैं, ई और जी। यहां पर ई ले लीजिए, यहां पर जी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कर लेंगे हम कि जो आपकी यह वाली रेखा आर पी बी है, क्या हो जाएगी, किसकी अर्धक हो जाएगी, यहां से ए, देखिए सॉरी, ये जो है, देखिए ध्यान देंगे हम यहां पर कि जो आपकी ये वाली, ये लेंगे आर पी ई है, ठीक है। आर पी ई है, किस किसका आधा है, आर पी बी के, आर पी बी के है, ठीक है, यही है, ठीक है। तो इसको समीकरण क्या ले लेंगे, वन, इसको समीकरण वन ले लेंगे। अब ध्यान देंगे कि इस प्रकार जो भी, देखिए इस प्रकार क्या है कि जो यहां से आपकी यो वाली है जी और क्यू, जी और क्यू क्या है, किस पर आई है, कोण, ये किरण है, ठीक है। पी और क्यू तो किरण है, ठीक है। पी और क्यू क्या है, किरण है। उससे मिलकर बना है हमारा ए आर पी ई, ठीक है। पीई किरण है, यहां पर आई है, तो उसी से बनकर बना है आर पी ई। और किसका आधा है, तो आर पी बी का आधा है। इसको समीकरण वन ले लिए। अब देखिए ध्यान देंगे यहां से इस इस प्रकार प्रकार किरण क्यू जी कोण कौन सा बनाती है, कोण बनाएगी यहां से यह वाला पी क्यू, ठीक है, पी क्यू एन, पी क्यू एन, ठीक है। क्या बनाएगी, पी क्यू एन मतलब बनाई है, ठीक है। ये इस पर है, मतलब यह किरण इस कोण पर है, जो एक किरण है ना, इसी इसी कोण को आधा कर रही है, पी क्यू एन को ही तो आधा कर रही है ना। जब उसको आधा कर रही है, देखिए कि सम द्विभाजक है, तो देखिए जो ये लाइन आप लिखे हैं, यानी हम जो लिखे हैं ये लाइन, इसी लाइन को क्या कर लेंगे, इसी लाइन को उठा कर ना इस यहां पर आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा कि जो किरण किरण पीई है, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि किरण पीई है, कोण आर पी बी का सम द्विभा, देखिए यहां से आप लिख सकते हैं कि सम द्विभाजक है। तो इस तरह से हो गया, यहां पर कोण बन गई, फिर उसका इस प्रकार किरण यो क्यू जी आर क्यू एन का सम द्विभाजक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू जी बराबर होगा हाफ, किसके, किसका आधा है, तो पी क्यू एन का ही तो आधा है। ये समीकरण आप क्या ले लीजिए, समीकरण दो ले लेंगे। यह समीकरण दो ले लिए। अब देखिए यहां से हम क्या कर लेते हैं कि देखिए पीई, देखिए पीई समांतर होगा क्यू जी के, क्यू जी के किस तरह से समांतर होगा, ठीक है, ये तो समांतर हो गया। और आर एस क्या है, त्रियक रेखा है, आर एस त्रियक, ठीक है। आर एस क्या है आपकी, आर एस एक त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है, ठीक है। आर एस से और त्रियक रेखा है। अब देखिए ए तो हो गया। अब यहां पर ए, देखिए ए जो है आर पी ई बराबर होगा, ठीक है, आर पी
ध्यान से देखिएगा, जो भी देखिए आर पी बी बराबर होगा इसके पी क्यू जी के, कोण पी क्यू जी के बराबर होगा। किसके अनुसार? संगत कोण के अनुसार। ठीक है, आर पी ई जितना होगा, यह जितना होगा उतना पी क्यू जी होगा। किसके अनुसार? संगत कोण के अनुसार। ठीक है, नीचे आप बगल में लिख लीजिएगा संगत कोण के अनुसार। अब देख लेते हैं, देखिए संगत कोण के अनुसार जब ये बराबर है तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण, देखिए इसको आप समीकरण 3 ले सकते हैं। तो समीकरण देखिए 3 में, ठीक है, 3 में समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, यहां देखिए क्या बोला है, ये जो हम संगत कोण के अनुसार ये दोनों जब बराबर लिए हैं, इसके बराबर हम यह और यह है समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार से यहां से लिख सकते हैं 1/2 आर पी बी बराबर होगा हाफ पी क्यू एन के, पी क्यू एन के। यहां से ये हाफ से कट जाएगा तो कोण आर पी बी बराबर होगा कोण पी क्यू एन के। जब ये दोनों बराबर होंगे तो उसमें बोला है कि जब समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं भी परस्पर समांतर होगी, तो दोनों रेखाएं भी एक दूसरे के समांतर होंगी। जब ये दोनों बराबर आ गया तो ये अब समांतर भी हो जाएगी। कौन सी रेखा? आपकी ए पी समांतर है यम और यन के। यही हमको लास्ट में प्रूफ करना था। ठीक है, आप इतना उतारिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम पहले उतार लेते हैं, आप इसको उतारिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छठवां उदाहरण लास्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो प्रश्नावली है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उदाहरण हो गया आपका छठवां उदाहरण है, जिसमें क्या क्या दिया। ठीक है, छठवां उदाहरण है, ये आकृति है 6.27 है, जिसमें दिया है कि ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी और डी, सॉरी यहाँ डी है तो कोई बात नहीं है, सी डी के, और सी डी समांतर है ई एफ के। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या बोला है कि ए ई लंब है किस पर? ए बी पर। ये जब लंब है तो ये कितने बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यदि बी ई एफ क्या है? 55 डिग्री। ठीक है, तो यक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, यहां से हल करते हैं हम। देखिए y प्लस 55 डिग्री बराबर 180 कैसे करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण के अनुसार। किसके अनुसार? अंतःकोण के अनुसार। अगर यहां पर हम देखेंगे सी डी समांतर है ई एफ के, सी डी समांतर है ई एफ के, तो त्रियक, देखिए त्रियक रेखा ई डी के एक ही ओर के अंतःकोण, ये जो रेखा है ई डी के वो एक ही ओर के अंतःकोण क्या हो जाएंगे? दोनों का योग बराबर 180 हो जाएगा। तो y बराबर कितना जाएगा? 180 माइनस 55 डिग्री, तो y बराबर, इसको घटाइए 5 बचेगा, और फिर उसके बाद यहां से 2 1 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए आगे,
ये तो 125 आ गया यहां से। अब यहां पर हम देखेंगे कोण यक्स बराबर कोण वाई। देखिए कोण यक्स बराबर कोण वाई किसके अनुसार? संगत कोण। किसके अनुसार? संगत कोण। क्यों? क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के, इसीलिए संगत कोण के अनुसार जितना कोण यक्स होगा उतना ही कोण वाई होगा। देखिए कोण यक्स क्या कितना निकल जाएगा? एक भी 125 ही, कोण यक्स भी 125 आ जाएगा। अब यहां पर हम ध्यान दे लेंगे कि जो ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, तो यहां से क्या हो जाएगा? अब देखिए क्या है कि ए बी समांतर है सी डी के और ठीक है सी डी समांतर है ई एफ के, ठीक है इसलिए देखिए यहां से सी डी गैप होगा तो क्या जाएगा? यहां से ए बी समांतर हो जाएगा ई एफ के, ए बी समांतर हो जाएगा ई एफ के। अब से देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, एकदम सवाल सिंपल है। अब यहां से देखिए हमको क्या और क्या निकालना है? यक्स और वाई का तो मान निकल गया, हमको जेड का मान निकालना है। क्या? जेड का मान निकालना है। अब हम देखिए क्या कर लेंगे यहां से कि कोण ई ए बी प्लस, देखिए ई ए बी प्लस करेंगे कोण यफ यफ, ठीक है। देखिए यहां देखिए यफ ई ए के, यफ ई ए के बराबर 180 डिग्री किसके अनुसार? यह जो लिखे है ना त्रियक रेखा, उसी को आप डायरेक्ट उतार ले। त्रियक रेखा ई ए, ठीक है, त्रियक रेखा ई ए, यहां पर ई ए लिखेंगे कि एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है, त्रियक रेखा ए ई के एक ही ओर के अंतः कोण इसके सामने लिखिएगा, ठीक है, इस ब्रैकेट में समझ जाइए यहां पर, ठीक है। अब देखिए ये तो 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, और यह देखिए यह क्या है प्लस जेड प्लस 55, तो जेड प्लस 55 क्योंकि दोनों का मिलाकर है बराबर 180। क्या करते हैं कि यहां से देख लीजिए 90 और इसको जोड़ते हैं तो जेड प्लस 5 145 बराबर 180, तो जेड बराबर 180 माइनस हो जाएगा 145। अब घटाइए जेड बराबर क्या जाएगा 5, यहां से 7 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा 35 डिग्री, क्या जाएगा 35 डिग्री, एक्स वाई जेड का मान निकल गया, ठीक है। तो हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और जो भी आपको दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आज हम खत्म करते हैं, ठीक है। अगर देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन उदाहरण में अगर आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहां जाइए, वहां पर आप मैसेज कीजिए कि ये सवालें नहीं आती है, वहां पर हम तुरंत क्वेश्चन लगाकर सोल्व कर देंगे, या फिर उसको शॉर्ट वीडियो में एकदम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगर ये सब अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना था, धन्यवाद।